हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन फॉर इकोनॉमिक्स। बच्चों, इकोनॉमिक्स के सेशन में हम लोगों ने अभी तक दो क्लासेस में डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का मीनिंग, और इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वी हैव जस्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और उस इकोनॉमिक्स के मीनिंग के कनेक्शन में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करे थे। इससे ज्यादा अभी तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है इकोनॉमिक्स को लेकर। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा इकोनॉमिक्स का मीनिंग। डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी की सारी बातें और फिर नई टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। देखो, अभी स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस के अंदर हम बार बार इकोनॉमिक्स के मीनिंग को रिपीट करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसका रिपीटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। मे भी कुछ बच्चे बोर हो जाएं क्लासेस के दौरान कि सर बार बार आप एक एक बात बोल रहे हो, बट आपको समझो, आज हमारी थर्ड क्लास है इकोनॉमिक्स की। बस आज तो ये बोल रहा हूँ भाई, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया, सेकंड में उसको रिपीट करा, आज एक और क्लास पे रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है ना, आपको बार बार रिवीजन हो जाता है और आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं। और जब आपको इकोनॉमिक्स का पूरा एक एक पूरा ओवरव्यू याद हो जाएगा ना, तो आगे के चैप्टर्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बस इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और कोई इसके अलावा मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है रिपीटेशन का। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? नाउ टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी मीनिंग। एज पर द डिक्शनरी मीनिंग, इकोनॉमिक्स का केवल इतना सा मतलब था, इट इज अ साइंस दैट रिलेट्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद वेल्थ। जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट वेल्थ के साथ में है, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन एब्सर्ड है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज में परफॉर्म करता है जहां पे कोई भी कनेक्शन मनी या वेल्थ का नहीं होता। एंड मनी का कनेक्शन नहीं होने के बाद भी, मनी का कनेक्शन नहीं होने के बाद भी हम उसे इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज सिंपली इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइसेस। It does not involve money and only money. It involves something more than money, and something more than money यहाँ पे क्या है? Making the choices. Now a human can make a variety of choices in his daily life. What is the meaning of making choices? You are selecting something and you are rejecting something. Yani you are preferring one option over the another option. So when you have many options available with yourselves, you have to select that which option is the best one for me. Should I go for option A? Should I go for option B? Now you quickly analyze all the options. You see that what kind of advantages you will get in option A and what kind of advantages you will have in option B. Now whichever option will outweigh the other option, यानी जो ऑप्शन ज्यादा भारी होगा, जो आपको ज्यादा बेहतर होगा, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट करा तो कोई और पर्सन ऑप्शन बी सिलेक्ट कर जाए। ये उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द मेकिंग ऑफ चॉइसेस। कुछ चॉइसेस के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ चॉइसेस के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता। डायरेक्टली मनी कनेक्शन नहीं हो सकता, मे बी फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर मनी कनेक्शन बन जाए। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। करियर के चूज करना, रिलेशनशिप में एंटर होना या नहीं होना, क्या फूड कंज्यूम करना है, कौन सा रास्ते से हमें वर्क के लिए जाना है, कौन से पॉलिटिशियन को चूज करना है एज द प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमने को डिस्कशन करे थे। कोरोना वायरस के स्प्रेड से बचने के लिए हमें कैसे पर्सन को ग्रीट करना है। तो ये कुछ चॉइसेस ऐसी हैं जहां पे शायद मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टिल दे आर अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज समथिंग मोर देन मनी। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के अगर लॉजिकल या टेक्निकल मीनिंग पर आया जाए, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया आउट ऑफ द टू ग्रीक वर्ड्स। वन वॉज oikos, अदर वॉज नीमिन। oikos का मतलब होता है हाउस होल्ड, नीमिन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज नोन एज इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत वाइड है, और इस वाइड मीनिंग को समझने के लिए हमने इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स और रिसोर्सेज। यानी इकोनॉमिक्स इज अबाउट द मेकिंग ऑफ चॉइसेस। ठीक है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स और रिसोर्स का मतलब क्या है? मेकिंग चॉइसेस। और चॉइस इस तरह से करनी है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मिल जाए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिल जाए मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो सोसाइटी या नेशन है उसका मैक्सिमाइज हो जाए सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बात को समझने के लिए हमने कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करे थे। सबसे पहला टॉपिक आया था रिसोर्सेज का। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। एंड ह्यूमंस विल क्लासिफाई द रिसोर्स इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, आइदर दे कैन बी मैन मेड रिसोर्सेज और दे कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस बाय नेचर।
ठीक है। बट जो मैन मेड रिसोर्स हैं वो नेचर के रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाए गए हैं। जैसे आपने वुड को ट्रांसफॉर्म करके फर्नीचर बनाया, अभी जो फर्नीचर आपने बनाया वो क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। ठीक है। आपने कोल को ट्रांसफॉर्म करके एनर्जी बनाई, वो एनर्जी जो आपने क्रिएट करी बच्चों, जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस करी वो क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। बट जो कोल है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ऐसे ही आपने जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के स्किन को यूज करके, वूल को यूज करके आपने क्लोथ्स बनाए, ठीक है, आपने लेदर गारमेंट्स बनाए। अब वो लेदर गारमेंट्स जो है वो क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। बट जो वूल था और जो एनिमल्स की स्किन थी, ठीक है, दैट वाज व्हाट, दैट वाज द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स हो या मैनमेड रिसोर्स हो, हर रिसोर्स की दो स्पेशल क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी क्या, रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन रिलेशन टू द डिजायर्ड अमाउंट, यानी जो हमें एक्चुअल में चाहिए और जो हमें अवेलेबल है उसमें बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी अवेलेबल है कम बट हमें चाहिए ज्यादा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केयरसिटी। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केयरसिटी। दूसरी बात, हर तरह के रिसोर्स के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। यानी आप रिसोर्सेज को अलग अलग वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स एक ही यूज में इस्तेमाल होगा, रिसोर्स बहुत सारे अलग अलग यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ता है, चॉइस लेना पड़ता है, ठीक है। स्केयरसिटी का अगर बात करी जाए, सो ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड। अ ह्यूमन डिजायर, ठीक है ना, ह्यूमन के जो डिजायर्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं, इट्स नेवर एंडिंग। उसका प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हर चीज चाहता है। बट क्या उसको इस क्वांटिटी के अंदर कोई सी भी चीज अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती। इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड विल फेस स्केर्सिटी इशू। कुछ ना कुछ चीज की स्केर्सिटी डेफिनेटली होगी। स्केर्सिटी की प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, बट आप इसको प्रॉपरली चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। स्केर्सिटी का प्रॉब्लम कभी भी ऑल टुगेदर अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सो स्केर्सिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज अ सिचुएशन वेयर what you have is less than what you wish to have. You wish to have many things, you wish to have more of the quantity of each and every good or service, but the actual availability is really very less. तो क्योंकि लेस क्वांटिटी अवेलेबल है, सप्लाई लेस है बट डिमांड बहुत ज्यादा है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी बोलते हैं। एंड स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इवन द रिसोर्सेज विच माइट बी अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ चार्ज, इवन देन सच रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर। जैसे कि वाटर की बात करें, वाटर इज अवेलेबल एट अ वेरी लीस्ट कॉस्ट, ठीक है ना, बहुत कम खर्चा होता है पानी के लिए। बस तो हमारे घर में एक पानी का मीटर लगा होता है, उसके लिए हमें कुछ बहुत छोटा सा बिल पे करना पड़ता है। हार्डली आप मान के चलिए 300 से लेकर 500 या 300 से लेकर 1000 रुपीज की रेंज का बिल आता है एट मिनिमम फॉर 1 मंथ, ठीक है ना। एंड ये बहुत कम है, उसके अंदर हम कितना पानी इस्तेमाल कर लेते हैं आप देख लो, बहुत कम चार्ज पे अवेलेबल है। स्टिल वो क्या है, स्केर्स है। और एयर तो फ्रीली अवेलेबल है, फिर भी एयर क्या है, स्केर्स है। क्योंकि अगर एयर स्केर्स नहीं होती तो आप देखो इस तरह के जो डिजीजेस हैं वो नहीं होते जो एयर के थ्रू होते हैं। उसके अलावा इतने लोगों की डेथ नहीं होती अगर हमारे पास इतनी फ्रेश एयर अवेलेबल होती तो, बट फ्रेश एयर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एयर भी क्या है, एक स्केर्स कमोडिटी है। सो ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑन दिस नेचर which can be either natural or man-made is definitely a scarce resource. And since the resources are scarce, so even the richest person of the world will have to make a choice how to use those resources. Now, whenever we talk about the usage of resources, we have to decide amongst the three different categories. और वो तीन different category कौन कौन सी हैं बच्चों? वो तीन different category है। सबसे पहला consumer का category. Now, as a consumer, what do you want? As a consumer, you desire to have maximum satisfaction. बोलते हैं कम से कम पैसा लगे और बढ़िया से बढ़िया मजा आ जाए। तो ज्यादा मजा चाहिए कम से कम पैसा खर्च करने पर। सपोज दैट यू वेंट टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी एंड यू पेड ₹700 फॉर अ सिंगल टिकट। इतना महंगा आपने टिकट लिया, आपने बिल्कुल एक रॉयल ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, बिल्कुल आपने वीआईपी सीट बुक करी। लेट अस से आप पीवीआर में मूवी देखने के लिए चले गए, ठीक है, तो पीवीआर की टिकट बड़ी कॉस्टली होती है। और अगर आपने प्रीमियम सीट्स लिए हैं तो इट माइट शूट अप टू 900 रुपीज। एंड पीवीआर के जो टिकट के प्राइसेस होते हैं वो तो इनफैक्ट डिपेंड करते हैं मूवी के ऊपर भी। कोई अगर बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी आई है तो आपको इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर पेइंग 1100 रुपीज जस्ट फॉर अ सिंगल टिकट। तो आपने इतना महंगा स्पेंड करके, इतना खर्चा करके एक मूवी का टिकट लिया और मूवी बिल्कुल बकवास। ना जाने वो मूवी इतनी हिट क्यों हो रही थी, क्योंकि बस बड़े एक्टर का नेम था इसलिए मूवी इतनी हिट
सुनने में आ रही थी, बट आपने देखा आपको बिल्कुल मजा नहीं आया। सोचा आपका दिल कितना टूट जाएगा उस मूवी को देखने का, सोचेंगे यार मेरे पूरे 1100 रुपए ना वेस्ट चले गए। इतनी घटिया मूवी थी कि इंटरवल के बाद भी देखने का मन नहीं करा था, स्टिल मैं वहां बैठा रहा या बैठी रही। क्यों? क्योंकि पैसा दिया हुआ था यार। रिक्लाइनर सीट थे, चलो कोई बात नहीं, उसी को एंजॉय कर आ गए, बट मूवी तो बिल्कुल बेकार थी। यहाँ पे क्या हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। So you want full satisfaction. You want more than 100% satisfaction when you are spending your money for the purchase of goods and services. तो कंज्यूमर की सोच क्या होती है कि भाई उसके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, उसकी इनकम जो है लिमिटेड है, तो अपनी इनकम को ऐसी जगह पर अप्लाई करे, अपनी इनकम को उस जगह पर यूज करे जहां पे उसको क्या मिल पाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए बाय कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। When you think from the angle of a producer, now a producer has मिनिमम अवेलेबल इनपुट्स, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए होते हैं, यू कैन टर्म देम एज रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। अब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल से काफी कुछ काम कर सकता है, बट उसे वो काम करना चाहिए जहां पे वो माहिर है, जहां पे वो काफी अच्छा है और उसको लगता है कि ये काम करने से हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेफ है, एक शेफ सोचता है कि आज से बिल्डिंग बनाना शुरू करता हूँ, खाना बनाना छोड़ देता हूँ, तो आपको क्या लगता है वो इतना एफिशिएंटली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज किसमें है, उसका स्किल किसमें है, खाना बनाने में। उसे क्या बनाना चाहिए? खाना बनाना चाहिए। एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज किसमें? पेशेंट को ट्रीट करने में। अब डॉक्टर की भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं। वेराइटी से क्या मतलब हुआ यहाँ पे? वेराइटी से ये मतलब हुआ कि भाई कोई डॉक्टर डेंटिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। तो जिसमें एक्सपर्ट है वो काम करे ना। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कार्डियोलॉजिस्ट, इसका मतलब वो स्पेशलाइज करता है हार्ट की केयर में। अब ऐसा डॉक्टर सोचे कि मैं आंख देख लेता हूं, मैं लोगों की आंखों का ट्रीटमेंट करता हूं, इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो क्यों ऐसा काम करना? अब वो काम करो जहां पे आप अपने कम से कम इनपुट्स को यूज कर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन करना बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, ये किसकी सोच होती है? प्रोड्यूसर्स की। वहीं पे जब सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी क्या चाहता है? सोसाइटी वांट्स टू अचीव मैक्सिमम जीडीपी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, प्लस जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए। देयर शुड बी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कम से कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम से कम हो जाए, भुखमरी कि लोग खाना नहीं होने की वजह से मर जाते हैं, ये भुखमरी कम हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो वर्ल्ड में फैल रही, इसकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं। कोरोना वायरस डिजीज की वजह से लोगों की जान जा रही है, कैंसर की वजह से जान जा रही है, टीबी जानलेवा बीमारी है, ठीक है ना। तो हमें कुछ इसके इलाज ढूंढने ताकि लोगों का क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए। ये सोच किसकी होती है? सोसाइटी की। सोसाइटी का मतलब क्या है? दी होल नेशन इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट। तो वो क्या चाहता है कि हमारी कंट्री की तरक्की हो, और तरक्की दो तरह से होनी चाहिए। हमारी कंट्री की जीडीपी यानी कंट्री की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती जाए, और कंट्री का जो वेलफेयर वो भी इम्प्रोवाइज होता जाए। तो बच्चों ये सब कुछ मिलाकर क्या बनता है? इकोनॉमिक्स। तो आप देखें अगर, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग each and every party has to make a choice. The first party is consumer, so consumers have to make a choice. And why do consumers have to make a choice? Because consumers have limited money. यानी कंज्यूमर के पास में मनी क्या है? स्केर्स है। टाइम भी क्या है? स्केर्स है। इसलिए कंज्यूमर्स को चॉइस करनी पड़ती है। टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास भी जो रॉ मटेरियल्स है वो स्केर्स है, उनका भी टाइम स्केर्स है, इसलिए प्रोड्यूसर्स को भी चॉइस करनी पड़ती है। इन द सेम वे नेशन ओवरऑल सभी तरह के रिसोर्सेज, चाहे से वो ह्यूमन हो या मनी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो, सभी तरह के रिसोर्स क्या है? स्केर्स है, चाहे से मैनमेड हो या नेचुरल हो। इस सोसाइटी को डिसीजन लेना पड़ता है, उसको भी चॉइस देनी पड़ती है कि रिसोर्स का इस्तेमाल किस तरह से करा जाए कि वेलफेयर भी हो जाए और ग्रोथ भी अचीव हो जाए। तो आप देख सकते हैं चॉइस और स्केर्सिटी से दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता। हर इंसान को स्केर्सिटी और चॉइस फेस करना पड़ेगा, इवन इफ ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, ठीक है ना। यानी स्केर्सिटी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि तुम ब्लैक हो या तुम व्हाइट हो, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, तुम फैट हो, तुम थिन हो, नहीं। स्केर्सिटी एंड चॉइस इज नेवर डिस्क्रिमिनेटिव। Each and every party will have to face the problem of scarcity. Each and everyone will have to face the problem of choice, and that's it. We have to face it. We have to live with it. So we can only try to manage it.
यानी मैंने आपको बताया बच्चों की स्केर्सिटी को हम केवल मैनेज कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी मैनेज इट? वी कैन मैनेज इट रैशनली। बच्चों वी कैन मैनेज इट रैशनली, देखना एक टर्म आया था, अब मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। आपने लिखी हुई भी है बात, स्केर्सिटी देयरफॉर इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड, but it is a condition that people can address in a rational manner. People can address in a rational manner. Now I will try to explain you what is the meaning of rational manner. अच्छा, अब हमारे टॉपिक्स कितने हो चुके थे? फर्स्ट टॉपिक पे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आया था, सेकंड में आपने रिसोर्स के बारे में लिखा, थर्ड में आपने स्केर्सिटी के बारे में लिखा और फोर्थ में आपने चॉइस के बारे में लिखा, ठीक है ना। और चॉइस स्केर्सिटी की वजह से राइज हुआ था। अब जो स्केर्सिटी के अंदर ये पॉइंट आया ना रैशनल मैनर, मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ये अपना टॉपिक नंबर 5 बनेगा। तो बच्चों मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले अपन क्लियर करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल। रैशनल इज समथिंग दैट यू डू वाइजली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। जो चीज आप एक बहुत साउंड माइंड से करें, सोच समझ के करें, उसको हम बोलते हैं रैशनल, ठीक है। तो रैशनल का मतलब क्या हो गया भाई? रैशनल का मतलब ये हुआ कि यू हैव टेकन अ साउंड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। अपनी इच्छाओं को देखते हुए आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपका पेट भर गया, ठीक है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं पेट भर गया पर मन नहीं भरा। ये क्या अजीब बात हुई, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। चलो मन नहीं भरा तो हमने एक चपाती और खा ली, एक चपाती और खा ली, मन नहीं भरा था, थोड़ी बहुत सब्जी भी लगानी पड़ी चपाती के साथ, थोड़ी बहुत दाल भी कंज्यूम कर ली और फिर एक दो आइटम और खा लिए और फिर आपको बोला गया कि चलो अब डेजर्ट भी खा लो, क्योंकि डेजर्ट तो वैसे भी खाना था। अगेन आपका तो मन कहाँ भरा था, खाना इतना टेस्टी था, आपका मन नहीं भरा, डेजर्ट भी आपने कंज्यूम कर लिया एंड देन यू प्यूड वेरी बैडली। गजब की वॉमिटिंग हो गई, आपको पेट दर्द होना शुरू हो गया, रात को सो नहीं पा रहे हो, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। डिड यू टेक अ रैशनल डिसीजन ओवर हियर? क्या आपने डिसीजन रैशनल लिया? बिल्कुल भी नहीं लिया। इनफैक्ट जब आपको लग रहा था कि आपका टमी फुल हो चुका है, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक जाना चाहिए था। Why did you dare to consume more and more in spite of the fact that your tummy was full? क्या आप उस चीज को बाद में कंज्यूम नहीं कर सकते थे? आफ्टर सम आवर्स और द नेक्स्ट डे में भी अगर प्रॉपरली स्टोर करके रखते तो खराब तो ही होता ना खाना। ऐसा तो नहीं था कि आपने रात को बनाया और आज ही खराब हो जाएगा, नहीं। जनरली हम तो ऐसा करते ही इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर कि जो भी हम कुकिंग करते हैं उसको नेक्स्ट डे मॉडिफाई कर करा के हम उसको नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लेते हैं। इंडियंस तो वैसे बड़े जुगाड़ू होते हैं। रात को चावल बना दिए, अब वो चावल खत्म नहीं हो पाए तो अगले दिन चावल को पुलाव में कन्वर्ट कर लिया, सब्जी वगैरह डाली और बढ़िया छौंक लगा दिया और उसको खा लिया। करते हैं ना ऐसा? अपन नहीं करते क्या? तो फिर तो नेक्स्ट डे कंज्यूम हो सकता था ना। आपने क्यों सोचा कि मेरा मन नहीं भरा तो मैं भी खा लेता हूं? तो आपने वो मन की सुनते हुए कि मेरा मन नहीं भरा, आपने खा लिया, आपने वॉमिटिंग कर लिया, आपको जाना पड़ गया हॉस्पिटल, आपका टाइम भी खराब हुआ, आपकी हेल्थ खराब हुई, आपका खर्चा भी एक्स्ट्रा लग गया। इसका मतलब यहां पे आपने रैशनल डिसीजन नहीं लिया। टेक वन मोर एग्जांपल, समवन इज सिटिंग एट अ बार, ही इज कंज्यूमिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बहुत सारी उसने एल्कोहल कंज्यूम कर ली। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे को नशा नहीं हो रहा यार। अल्कोहल कंज्यूम करे जा रहा है, बोल रहा है नशा नहीं हो रहा, और पीना है और पीना है। जनरली अल्कोहलिक लोगों की बीमारी ये होती है। Those who are alcoholic, they tend to drink so much, they don't even realize that in what state they are. पीते गए और अल्टीमेटली क्या हुआ? पीते पीते घर जा रहे थे, गिर गए सड़क पर, सड़क पे गिर गए, बेहोश हो गए, लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, अगेन आपका ट्रीटमेंट हुआ। फिर रिपोर्ट्स जब आई तो आपको मालूम चला कि आपको एक डिजीज हो गया, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपको लिवर का डिजीज हो गया, ठीक है। क्या आपने यहां पे रैशनल डिसीजन लिया? नहीं लिया। अल्कोहलिक को लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वो रैशनल है, बट वो रैशनल नहीं है, बिकॉज दैट इज डूइंग समथिंग बैड फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज डूइंग बैड फॉर द सोसाइटी एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि काम हम कुछ करते हैं बट उसका इंपैक्ट काफी सारे लोगों को हो जाता है। स्मोक आप कर रहे हो,
बट आपके स्मोक करने से आप ना जाने कितने लोगों को बीमार कर रहे हो आसपास। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग क्या बन रहे हैं? पैसिव स्मोकर्स बन रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन अ रैशनल मैनर। सो रैशनल मैनर का मतलब क्या हुआ? टेकिंग द डिसीजन वाइजली। और हम कब कह सकते हैं कि आपने एक रैशनल डिसीजन लिया? व्हेन कैन वी से दैट यू हैव टेकन अ रैशनल डिसीजन? कब बोलेंगे ऐसा, मुझे बताओ। कोई इसका डेफिनेशन है कि अगर आपने ऐसा काम करा तो हम बोल देंगे रैशनल है? नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया अलग अलग। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देके समझाया कि क्या हम रैशनल को क्या कह सकते हैं। बट रैशनल के पॉइंट को समझने के लिए भी फिर से एक काम करेंगे, इकोनॉमिक्स को 3 अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर देंगे। पहला लेवल कंज्यूमर का, दूसरा प्रोड्यूसर का, और तीसरा सोसाइटी का या नेशन का। तो एक कंज्यूमर के लिए रैशनल डिसीजन क्या होगा? कंज्यूमर अपने कम से कम इनकम को खर्च करे। कंज्यूमर कम से कम इनकम को खर्च करे क्योंकि उसकी इनकम क्या है? स्केर्स है। और कम से कम इनकम को खर्च करे ऐसे गुड या सर्विस पर जो उसको देगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी एक कंज्यूमर के पास चॉइस है कि तुम्हें 5 गुड्स चाहिए, बट तुमको भी मालूम है कि तुम्हारी इनकम की इतनी औकात नहीं है कि तुम वो 5 गुड्स खरीद पाओ उस टाइम पर। इतनी कम इनकम है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें आईफोन भी चाहिए, तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कंप्यूटर भी चाहिए, तुम्हारी इच्छा ये भी है कि तुम्हें अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, और साथ में एक टेलीविजन भी चाहिए। अरे इतना सारा सामान इतनी कम इनकम में कैसे खरीद लोगे? इनकम तो केवल है 50,000 रुपीज। एक आईफोन ही उतना महंगा आ रहा है, बताओ क्या करोगे? कैसे लोगे इतना सारा सामान? और अगर सारा का सारा पैसा एक आईफोन में खर्च करोगे, सेव क्या करोगे? खाना पीना नहीं करना क्या? तो व्हाट शुड बी द रैशनल डिसीजन कि कम से कम पैसा खर्च करके आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मैक्सिमम खुशी मिल जाए, आपको सुकून पहुंचे कि नहीं मैंने अच्छा डिसीजन लिया। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनकम अगर ओनली 50,000 है तो उस मंथ में आईफोन परचेज ना करें। क्या करा जाए? सस्ता वाला सामान खरीदे ताकि कुछ पैसा सेव भी हो जाए। तो उस महीने आपने वॉशिंग मशीन परचेज कर ली, 15,000 की वॉशिंग मशीन आ गई, 35,000 अभी बच रहे हैं, 10,000 का टीवी परचेज कर लिया। तो आपने 2 चीजें परचेज कर ली। कहां पे आप आईफोन के अंदर एक ही चीज परचेज करते हैं, बट यहां पे आपने 2 चीजें एक साथ परचेज कर ली। टेलीविजन भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी आ गया, उसके बाद भी आपके पास 25,000 रुपीज सेव हो गए। उसको सेव कर लो। फिर अगले महीने उतनी और इनकम आ गई, कुछ पैसा जोड़ा, फिर आपने आईफोन परचेज कर लिया। दिस इज व्हाट रैशनल डिसीजन मेकिंग। कम से कम खर्चा करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर लेना, इसको हम बोलेंगे रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या रैशनल डिसीजन मेकिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर। ऐसे ही प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होगा? एक प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल्स कम कम अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मान लेते हैं एक फार्मर है, एक फार्मर के पास लिमिटेड जमीन अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोड्यूसर के पास में यानी फार्मर के पास में लिमिटेड लैंड साइज अवेलेबल है। अब वो सोचता है कि मैं इसमें क्या प्रोड्यूस करूं। He has the option to produce wheat, he has the option to produce बाजरा, he has the option to produce maize, बट उसने मार्केट की रिसर्च करी। फार्मर ने मार्केट को ऑब्जर्व करा और देखा कि यार अभी वीट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना वीट बनाया जाए, क्योंकि वीट बनाएगा फटाफट से बिक जाएगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पे भी बिल्कुल भी मेज की डिमांड नहीं है, क्योंकि मेज की डिमांड जनरली सर्दियों के टाइम पर होती है। तो सोचा उसने कि चलो मेज नहीं बनाना, अभी तो हम वीट बनाएंगे। वीट बना लिया। वीट की डिमांड तो पूरे 12 महीने रहती है इंडिया के अंदर, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। यानी यहाँ पे फार्मर ने क्या लिया? रैशनल डिसीजन लिया। बट सोचो अगर वो मेज बना लेता और उसका मेज अगर बिकता ही नहीं, वहीं पे उसके पास में रखा रह जाता कुछ महीनों तक, और फिर मालूम चला कि बारिश आ गई और पूरा का पूरा मेज खराब हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, पूरा मेज डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मर ने रैशनल डिसीजन नहीं लिया था। तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कह सकते हो व्हाट इज द रैशनल डिसीजन या व्हाट इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि उस फार्मर ने कम से कम इनपुट को उस जगह पर इस्तेमाल करा जहां पे उसे क्या मिल पाए? मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। आप बोलेंगे सर रिपीटेशन हो रहा है वही इकोनॉमिक्स डेफिनेशन का। बिल्कुल बच्चों, रिपीटेशन ही तो है, बट अब हम उस रिपीटेशन को पढ़ रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ न्यू टॉपिक। और वो नया टॉपिक क्या है? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
वहीं पर अगर नेशन की बात करें तो नेशन के पास हर तरह का रिसोर्स क्या लिमिटेड है, चाहे से वो मैनमेड रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो या फिर ह्यूमन खुद हो, सब कुछ लिमिटेड है। तो उनको इस तरह से यूज करना है कि हमारे नेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम जीडीपी मिल जाए, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल जाए। इस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, from the point of view of each and every party involved over here, that is the consumer or the producer or the nation। ठीक है। एंड इसको हम दो नए नामों से और पुकारते हैं। सुनना वो दो नाम क्या है। एक नाम है बच्चों ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मतलब कम से कम खर्चा करके, कम से कम रिसोर्स खोकर मैक्सिमम फायदा उठा लेना। या एक और हम क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये अलग अलग नाम है। एक है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, एक है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और एक और क्या है? इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, लिखवा दूं अब अपनी कॉपी के अंदर, आप नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, दैट इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। प्लीज नोट इट डाउन, ईच एंड एवरी वन इन योर कॉपीज। इकोनॉमिक्स की कॉपी के अंदर आपको नोट करना है द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैं इसको एक अलग से स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूं ताकि आप ढंग से नोट कर पाए, डिस्टरबेंस नहीं हो, आपको मेरा चेहरा नहीं देखना पड़े। राइट, so this is what you have to copy it down। I'm giving you 10 minutes that are more than sufficient to copy it। 10 minutes लो और कॉपी करो।
सो यू ऑल माइट हैव कॉपीड इट बाय नाउ। मीनिंग क्लियर हो गया सबको? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का अलग अलग इसके नाम समझ में आ गए होंगे। एक नाम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक नाम है इकोनॉमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि किस तरह से अलग अलग लेवल्स पर हम रिसोर्सेज के यूज को रैशनली मैनेज कर सकते हैं, या हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या हम उसको इकोनॉमाइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमाइजिंग? यूजिंग इट वाइजली इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। और बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है? कंज्यूमर का बेस्ट इंटरेस्ट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का बेस्ट इंटरेस्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो सोसाइटी है उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? मैक्सिमम जीडीपी एंड वेलफेयर। आइए एक बार मैं आपको ना अभी 2 क्लिप्स दिखाता हूं, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम समराइज कर रहे हैं इन दोनों क्लिप्स के थ्रू। ठीक है ना? जरा आप देखिए और एनालाइज करिए कि आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो समझ में आई या नहीं आई। ठीक है ना? अभी तक का पढ़ाया हुआ बहुत शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं थ्रू 2 डिफरेंट क्लिप्स। सबसे पहले मैं आपको क्लिप नंबर 1 शो करूंगा, उसके बाद में क्लिप नंबर 2 शो करूंगा। जस्ट ऑब्जर्व इट प्लीज। Okay, so what is economics? Economics starts with the word scarcity. But what is scarcity? Scarcity is the idea that we cannot have everything we want. As much as we'd like to have, there are limits that keep us from having everything. What are these limits? Scarce resources. Why are these resources scarce? Because they're hard to find. Money is a great example. Let's say you want a phone and a laptop, but you don't have enough money to buy both. You're forced to choose between the two. Even if you have enough money to buy both, you'll still have to choose between buying those things or buying other stuff. What I'm trying to say is that you can never have enough money, which makes it a scarce resource. Time is another scarce resource. Suppose you need to work, but you also want to plan your Xbox. You can go to work, or you can play video games, but you can't do both at the same time. Of course, you can do one after the other, but there's only 24 hours in a day. By doing one thing, you'll have to cut another thing from your schedule. So, what is economics? Economics is a study of how people make decisions, given the resources, scarce resources, that are provided to them. But it's not just about people. It's also how businesses and governments make decisions as well. Economics is a study of how our society, as a whole, uses its resources. सो दिस वॉज क्लिप नंबर 1। यहाँ पे बताया गया कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और किस तरह से हमें स्केर्सिटी का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है। नाउ वी हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइदर गो फॉर वर्क एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और वी कैन एंजॉय अवर वीडियो गेम्स। बट हम एक ही समय पर दोनों काम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई और काम करना है तो हमें दूसरे काम से अपना टाइम जो है वो कट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो ये था रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक, एंड मैंने आपको भी इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो समराइज करवाया। एक और क्लिप देखेंगे, वहां पे हम स्केर्सिटी के बारे में समझेंगे और उसके बाद आज की क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है जी।
So are all the concepts clear now? I hope you all have enjoyed the today's class as well. एंड स्केर्सिटी का जो डेफिनेशन था पूरी तरह से हमने क्लियर करा उस क्लिप के थ्रू. एंड आई थिंक आप सबको क्लिप समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन कैन नॉट हैव एवरीथिंग ही वांट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सोसाइटी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो सब लोगों को चाहिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो डिसाइड करना पड़ता है क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. और जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमें चॉइस देनी पड़ती है, और चॉइस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी अराइज होता है. आपने क्लिप में देखा होगा एक पॉइंट एफिशिएंसी का आ रहा था. तो एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है बच्चों? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. कम से कम खर्चे में मैक्सिमम फायदे उठा लेना is known as what? Efficiency. So that's it for today. We'll meet in the next class and we'll discuss the more concepts in continuation of this particular topic. Okay, so see you in the next class. Bye bye.